जावेद अली, नंबर। आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक रूप में घोषित किया? मानगढ़ धाम कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में। देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर किस राज्य में स्थापित हुआ था? रानीपुर प्रदेश। उत्तर उत्तर प्रदेश, रानीपुर उत्तर रानीपुर प्रदेश उत्तर में है। प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल। में, ठीक है। एक्वा पार्क कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। और 1 नवंबर 2022 को एससीओ की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री, एस ठीक है। जयशंकर विदेश फीफा मंत्री। 2022 में भारत का अम्बेसडर किसे बनाया गया था? फीफा 2022 में रणवीर किसे सिंह। भारत का अम्बेसडर? रणवीर सिंह को बनाया गया था। 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए मेगाटन नामक, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये बीपीएससी में आया था। ये चीन ने, ठीक है, मेगाटिन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया था चीन में। 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया? किसने किया है अल्टर का? गूगल किया है सर। गूगल। गूगल ने, ठीक है। 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया? किसने किया? स्पेस फाल्कन एक्स। हैवी लॉन्च, स्पेस एक्स ने फाल्कन हैवी लॉन्च किया, ठीक है। 2 नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड सम्मान से नवाजा गया? कौन सा? बांग्लादेश। कैनेडी कहाँ का था? बांग्लादेश का। एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड सम्मान से नवाजा गया, बांग्लादेश, ठीक है। यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। कब लिया है? 11 दिसंबर। यूजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1958। यूजीसी। 53, ठीक है, यूजीसी का 1953 में। यूजीसी का कौन हुआ था? 1953 में, ठीक है, याद है कब हुआ था? 1953। कब हुआ था? 1953। 1953 और में 1953 में यूजीसी। ही मृदा बोर्ड भी आए थे ना। हाँ, मृदा मिर्जा बोर्ड भी सर्टिफिकेट। 1953 में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई यूजीसी का दिल्ली। नई दिल्ली, नई ठीक है, दिल्ली। याद रखिएगा। हाँ, और यूजीसी का भी हेड कौन है? तो जगदीश कुमार है, एम जगदीश कुमार, एम ठीक है, जगदीश यूजीसी का कुमार। चेयरमैन। और यूजीसी यूजीसी का की पहली चेयरमैन महिला क्या है? अध्यक्ष कौन थी? एम जगदीश कुमार। पहली महिला ने पता है हमको, शांति यहाँ से बोली जयंती पूरी तो उसका। पटनायक जो हाल ही में हाँ मर सर, गई, जयंती, जयंती पटनायक। ठीक है, जयंती पटनायक। तो 1953 में स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एम जगदीश कुमार इनके हेड है, ठीक है, याद वर्तमान रखिएगा। और अध्यक्ष है। यूजीसी ने कब भारतीय भारतीय भाषा भाषा दिवस दिवस। मनाने की घोषणा किया? 11 दिसंबर। 30 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? सभी को पता होगा। कुमार यादव जी, यादव। सूर्य कुमार यादव। सूर्य सूर्य कुमार कुमार यादव। यादव जी, ठीक है। 3 नवंबर 3 नवंबर 2022 को डिक्शनरी कॉलिंस काला हो डिक्शनरी गया का था। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो परमी परमा परमा क्रिस क्राइसिस। को, क्राइसिस। ठीक है, परमा पीसीसी। क्राइसिस को मिला, ठीक है, ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, बीपीएससी में परमा क्राइसिस। 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? किसने किया है? टाटा तो स्टील। टाटा स्टील। टिस्को की स्थापना कब बताए थे? 1907 1907 में। में। 1907 में, ठीक है, या जमशेदपुर। तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? 3 तमिलनाडु नवंबर। सरकार ने 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर को राजा राज चोल की जन्म दिवस मनाने की घोषणा 3 नवंबर में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। MK स्टालिन, हाँ हाँ। स्टालिन। वो है। एम के स्टालिन, ठीक है, याद रखेगा, एम के स्टालिन ने। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित करेगा? अडानी कहाँ गुजरात। करेगा? मोदी जी के घर पे, गुजरात में। 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश का पहला मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? प्रथम बिहार। मतदाता हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल। देश के प्रथम मतदाता क्या नाम था? श्याम शरण नेगी ने मतदान किया, हिमाचल। शायद रिसेंट में डेथ हो गया इनका, जहां तक लग रहा है, क्वेश्चन आया था श्याम शरण नेगी का। 4 मई 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजू थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया? एजू थाचन, ए ए सेतु सेतु माधवन। माधवन, ए सेतु माधवन को, ठीक है, ए सेतु माधवन को, ठीक है, याद रखिएगा। 5 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया ई हरियाणा। उपहार पोर्टल? हरियाणा ने। हरियाणा। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा सेकर पर एक पाठ शामिल किया? कहाँ? आंध्र आंध्र। प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा सेकर पर एक पाठ शामिल किया? तो कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में फातिमा सेकर पर एक पाठ। 5 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी
मेले का शुभारंभ किया? लखपति दी मेले मेले उत्तराखंड, लखपति दीदी मेले, ठीक है, लखपति दीदी मेले उत्तराखंड। 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। भारतीय स्वर्ण पुरुष पदक। स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने किया है? लियोनल लियोनेल मेसी ने, मेसी। ठीक है। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी बायजू ने किस एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? लियोनल मेसी ने। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग का अनिवार्य कर दिया है कि 10 मिनट योग होना चाहिए? तो कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक को चुना गया था, ठीक है। 5 नवंबर 2022 को किसने फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या नाम था? अरुणा सायराम, ठीक है। 5 नवंबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार ने सेवेलियर पुरस्कार सम्मानित किया गया? अरुणा सायराम को। 6 नवंबर 2023 को चीन के बियोडू ऑपरेशन नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया? किसने? बियोडू तो चीन ने, ठीक है। 6 नवंबर 2022 को नीवा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? आईडीएफसी बैंक, ठीक है। नीवा बुबा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। 6 नवंबर को देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? कौन सा देश? पोलैंड। पोलैंड। कौन सा देश बनाया है? तो आपका पोलैंड, ठीक है। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका का साझेदार बनाया है? पोलैंड। 6 नवंबर 2022 को MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो मंगोलिया में, ठीक है। तो 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मिंच। UID का भी हेड कौन है? नितिन अग्रवाल, अमित अग्रवाल, सॉरी, अमित अग्रवाल, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आधार कार्ड आपका बनाता है, आधार में। 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? कौन सा जीता है? मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई जीता। किसको हराया? हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर मुंबई जीता था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। किससे संबंधित पता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट। क्रिकेट, तो विकेट है, क्रिकेट है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में, ठीक है। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल का समापन कहाँ हुआ? राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल का मेघालय। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल का मेघालय में, ठीक है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो कौन थे? गुयाना के मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। कौन थे? गुयाना के कौन थे? मोहम्मद इरफान अली आपके थे, ठीक है। याद रखिए कौन थे? तो इरफान अली आपके थे। तो 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? जो सार्वजनिक परिवहन था सेवाओं के लिए, तो अच्छा काम कौन कर रहा है? केरल करेगा, ठीक है। 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत कहाँ के? पहले सबसे पहले बिहार के अपने, ठीक है। हाँ, कहाँ के? बिहार के, वैशाली के या मुजफ्फरपुर के? वैशाली के ना। वैशाली के। तो BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है, ठीक है। 8 नवंबर 2022 की सूचना के अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो YKC वडियार, ठीक है। 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज कहाँ शुरू हुआ? मालाबार एक्सरसाइज जापान में, ठीक है। जापान। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ शुरू हुआ? तो जापान में। 8 नवंबर 2022 को फोर्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? कितने किया गया है? 3 किया गया, ठीक है। कितने किया गया? 3 किया गया फोर्स में। और मालाबार एक्सरसाइज कहाँ शुरू हुआ? जापान। मालाबार से 4 देश से साथ करता है, ठीक है। 4 देश को हाँ, क्वाड वही होता है ना। तो हम सोच रहे हैं, इस बार वाला शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। हाँ, इस बार ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक है। 23 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, हाँ। 23 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इस बार 22 वाला हाँ, जापान हुआ था, ठीक है। वही तो सोच रहे हम कि जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत, था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सब इसमें शामिल है, क्वाड, ठीक है। याद रखिएगा। I2U2 दूसरा है, ठीक है। I2U2 में क्या I2 होता तो है? नया बना है उसमें। इंडिया, UAE है, इजराइल और UAE और अमेरिका USA भी है।
अमेरिका और ब्रिटेन है ना शायद। ना यूएई है। ना यूएई अबू धाबी, ठीक 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 यूएई। है, याद रखिए, अमेरिका और यूएई है। ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका यूएसए। यूएई। ठीक है। नवंबर 2022 को फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री। 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बन गया? एक समान कीमत लागू होगा सोने, केरल में। ठीक है, याद रखिए। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? किस राज्य का? उत्तराखंड। उत्तराखंड का 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया था। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अन्नामलाई, सभी को पता होगा अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। एक आता है लेमरू, लेमरू हाथी रिजर्व, ये कहाँ है? लेमरू असम है क्या? असम, लेमरू, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। ठीक छत्तीसगढ़। है, लेमरू छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया? तो किसने किया? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया राजस्थान। 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुभाष सुभाष बाबू को। बाबू। ठीक है, डॉक्टर सुभाष बाबू को बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। सुभाष बाबू को। और हस्तशिल्प के लिए पुनर्जीवित करने की हस्तशिल्प नीति लागू कौन किया? राजस्थान। राजस्थान। 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? कौन करेगी? स्काईरूट एरोस्पेस करेगा। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाज, स्काई एयरपोर्ट रशिया का है ना, इंडिया का ही है क्या? पूछ रहे हैं हम, हाँ, इसमें तो नहीं है। स्काई एरोस्पेस तो इंडिया का नहीं है। ये इंडिया के बेंगलुरु कर्नाटक में इसका है ना, एक स्काई एरोस्पेस। ठीक है, ये स्काई एरोस्पेस जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वहीं से करता है, गरुड़ एरोस्पेस, हाल ये सब। ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा मुक्केबाजी में। किस शहर में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड? तो बड़ोदरा इंदौर। गुजरात। ठीक है, नगर पालिका बॉन्ड बड़ोदरा गुजरात। ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड यही था ना, एगो इंदौर में आता है ना म्युनिसिपल बॉन्ड। हम्म। एक म्युनिसिपल चलो बॉन्ड जारी ठीक है करने ठीक है, वाला अब की पहला बार। शहर, ठीक है शहर बड़ोदरा बोलता है ये। उसमें सर, ये बड़ोदरा है। ठीक है, नगर पालिका बॉन्ड बड़ोदरा गुजरात। ये सब बारी बारी 10 से जैसे नवंबर करते रहता है ना। हाँ, 10 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? गति शक्ति मल्टी वाराणसी। जलमार्ग वाराणसी में। 10 नवंबर 2022 को T20 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गया? तो विराट विराट कोहली। कोहली। ठीक है, 10 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकार सम्मान मिलेगा? तो आरफा खानम को अजीत अंजुम और किस पत्रकार? आरफा खानम। किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया? किस राज्य में? अरुणाचल अरुणाचल। प्रदेश में। किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 किसने जीता? हरियाणा में। किसने जीता? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 किसने जीता? हरियाणा ने। हरियाणा। 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र कौन सा बना? तो टसीगंज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र टसीगंज बना था। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में कौन सा था? श्याम शरण पेगी था ना, नेगी, जो कि दिया था वोट। 11 नवंबर 2022 को अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाले पहले अमेरिका बनी है? अरुणा मिलर मैरीलैंड। ठीक है, मैरीलैंड। 11 नवंबर मेरीलैंड 2022 से। को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब जीता है? तो होल्गर रूने। रूने ने। ठीक है, होल्गर रूने ने जीता। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? स्विट्जरलैंड। 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 12 नवंबर 2022 को किसे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन खिलाड़ी, तूफान और तूफानी शुभारंभ पीवी सिंधु। 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? कंबोडिया। कंबोडिया के साथ। ठीक है, कंबोडिया के साथ भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्ताक्षर किया? कंबोडिया। 12 नवंबर 2022 को किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? यूके के वेंकी तो राम। वेंकी रामकृष्णन। तो किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो कौन किया गया? वेंकी रामकृष्णन को आपको ये शामिल किया है।
12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का प्रोस्पेरिटी अनावरण किया है। तो केम्पेगौड़ा कहाँ है? ये आपका बेंगलुरु। एयरपोर्ट भी है बेंगलुरु में, ठीक है। हाँ 12 नवंबर ये 2022 को बेंगलुरु भारतीय मुख्य बेंगलोर शहर का संस्थापक भी इनको कहा जाता है ना, कैंपेगौड़ा हाँ को। केम्पेगौड़ा, इसीलिए इसका नाम पे हवाई ये भी है, एयरपोर्ट भी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। स्वर्ण जीता है, ठीक है। 12 में 2022 को 32वां बिहारी पुरस्कार किससे मिला? 32वां किसको मिला था? माधव अड्डा नड्डा को। उससे पहले किसको मिला था? मधु मधु कंकरिया को, ठीक है, काकड़िया। मधु कंकरिया को। 13 नवंबर 2022 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? 2022 वाला में आईआईटी तो बॉम्बे। बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। 2024 में कौन सा अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश अंडर श्रीलंका। 19 वर्ल्ड कप की? हाँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप का श्रीलंका मेजबानी किया 2024 में। 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहूली घोष ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। स्वर्ण जीता है। 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहूली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है, ठीक है। बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। प्रमुख उत्पादक भारत, ठीक है। और 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका करेगा, ठीक है, श्रीलंका करेगा आपका, ये चीज याद रखिएगा। 13 नवंबर को 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? किरण शाहरुख को, खान। शाहरुख खान को। 13 नवंबर 2022 को 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जयनंदन, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जयनंदन को। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 70% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? किस राज्य में गरीब के लिए? झारखंड। झारखंड में। 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? कहाँ बेंगलुरु। से? बेंगलुरु से। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर से हरी झंडी? बेंगलुरु। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वां वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया है? तभी तो पता है कावेरी जो है कहाँ पर होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, तमिलनाडु में। 13 नवंबर 2022 को किसने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? शिवनारायण चंद्रपॉल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, ठीक है, हॉल ऑफ फेम में इतना किया गया था। 14 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार हिट राइड स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को, ठीक है, भोपाल। और आईसीसी फेम हॉल ऑफ में शामिल कौन हुआ था? शिवनारायण, कौन हुआ था? चंद्रपॉल। पॉल हुआ था, ठीक है। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? कबड्डी 2025 की ब्रिटेन। मेजबानी विश्व कप ब्रिटेन करेगा। कबड्डी अंडर 19 का कौन था? अंडर 19 श्रीलंका। श्रीलंका था, हाई श्रीलंका था, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका। सॉरी। 14 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार आईबीएसए नेत्रहीन फुटबॉल महिला चैंपियनशिप मेजबानी कौन करेगा? नेत्रहीन भारत। अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अमूर फाल्कन मणिपुर में। अमूर फाल्कन मणिपुर में, ठीक है। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2000 में, ठीक है, याद रखिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का जकार्ता। और इसका स्थापना कब हुआ? 1967। 1967। 67। डाउट लग रहा है, 67 था ना? 67 होगा ना, सियान में क्या दिक्कत? मैं तो साठ तो 85 है। हाँ, ये सियान 67 ही होगा, देख लेता हूँ। ठीक है सर। सही, 67 होगा। 1967, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। 1967 में, 1967 बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। आसियान। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाता है? जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि 15 नवंबर 1875 को किसका जन्म हुआ था? बिरसा मुंडा का, ठीक है। बिरसा इसी मुंडा कारण का। से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। और 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था, झारखंड। ठीक है। 15 नवंबर 2022 को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया? विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को मोस्ट वैल्यूड टीम में शामिल किया गया टी20 में। 15 नवंबर को किस राज्य ने
मिस्टर 360 इसी को बोलते हैं क्या, 360? नए नए हाँ मॉडल हाँ हैं। हाँ। अरे लिखा भी है 15। किताब, एक किताब का हाँ। आया विमोचन ना, भी किया वो है मेन थ्री एबी सिक्सटी डिविलियर कुछ था करके। 360। इसका सूर्य कुमार यादव का एक बुक आया है 360 द इनविजिबल कैरेक्टर कुछ करके। इसीलिए हूँ, मिस्टर 360 शायद बोलते हैं इसको, जहाँ तक विराट ये कोहली था। था सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में। ठीक है ठीक। ठीक है। तो 15 में झारखंड, 15 नवंबर को सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस बनाएगी। ठीक है, कौन बनाएगी? रिलायंस। 15 नवंबर 2022 को स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? नताशा नताशा पिर्क। पिर्क मूसर। पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवानिया की नताशा पिर्क मूसर, मूसर मूसर। ठीक है, मूसर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया। बाली 17वां इंडोनेशिया। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आयोजित बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। बांग्ला महोत्सव पता ही होगा, बांग्ला कहाँ है? मेघालय में। मेघालय। बांग्ला मेघालय में। एक चापर कूट बोलते हैं, चापर कूट, ये कहाँ होता है चापर कूट? ये मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम मिजोरम में। ना। मिजोरम में। ठीक, चार। हाँ। चापर चपार कूट, पता नहीं, चपचार कूट। 15 नवंबर 2022 को सूचना सर किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो कार्लोस कार्लोस। सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा, कार्लोस सोरा को। 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो पता होगा डेनमार्क। और भारत का स्थान कितना है जलवायु परिवर्तन में? 8वां है। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नवंबर 2022 को किस देश के धावक केनेथी किप्रॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? धावक कहाँ के हैं? केनिया केन्या। के। केनेथ, नामे से याद होगा, केनेथ, केनिया। केनेथ, केनिया। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? पेशा कानून, मध्य प्रदेश ने पेशा कानून लागू किया। 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? कौन जीता है? किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? स्विट्जरलैंड ने जीता है। किसने? स्विट्जरलैंड ने। 16 नवंबर 2022 को शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है, शिव नरवाल ने स्वर्ण जीता है। 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर ऑर्टिवस 1 लॉन्च किया है? किसने? नासा ने। 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर ऑर्टिमस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो नासा ने। ठीक है, याद रखिएगा। 17 नवंबर 2022 को सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? इसको? नेपाल। नेपाल। सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक में? 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नैनीताल कहाँ शिफ्ट किया गया? हल्द्वानी में किया गया। ठीक है। 17 नवंबर को आईटीटीएफ एथलीट्स आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरद कमल बने, जो कि जिसको क्या मिला था? पद्म मेजर श्री क्या था ध्यानचंद उसको? पुरस्कार। श्री मेजर। पद्म पद्म श्री मिला था। श्री मिला था ना, एगो इसको तेलंगाना का शायद है ना ये? कहाँ के है? अरे तमिलनाडु, इसको तेलंगाना। मेजर ध्यानचंद मेजर पुरस्कार 2000। ध्यानचंद, सॉरी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। रजत ठीक है, कुमार ये तो चंदा। याद रखिए। शरद कमल क्या खेलते हैं? लाडो का टेबल टेनिस का प्लेयर है ना। टेबल वो टेबल टेनिस। टेनिस। ठीक है, तमिलनाडु। 17 नवंबर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन का शुरुआत की है 2022 में? बाजरा असम। मिशन, असम। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है कच्चे इस्पात भारत। का? भारत। भारत। 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ शिलांग। दूसरे संस्करण का? शिलोंग में। ठीक है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का शिलोंग। 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? कौन जीता है? भारत। 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 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? भारत। 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? कौन बनी है? विप्रो बनी है। विप्रो। 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? विप्रो बनी है। 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? तो होमर। होमर बना है। ठीक है, होमर 2021 से क्या था? परजीवियरेंस था फेब्रुअरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, और होमर इस बार 2022 का बना। 18 नवंबर को, ठीक है, 18 नवंबर 2022 को नौवीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ की गई? मुंबई। मुंबई में की गई। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ, तो मृत्यु हुआ था ना, नोटिस जारी फ्लोरिडा कर ने दिया। किया? ये तमिलनाडु तमिलनाडु। सरकार ने किया था। ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो लॉस सुरेखा। नायक मंजू। कौन बनी?
पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? लॉस नायक मंजू बने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? अमर सरकार त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? लॉस नायक मंजू बनी है। और एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जारी किसने किया? तमिलनाडु ने। और अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा ने। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज। 20 नवंबर 2022 को भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? एशियाई एयरगन में 25। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 25। 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में 600 मेगावाट कामेंग जल परियोजना समर्पित किया है? अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश। 20 नवंबर 2022 को मनिका बत्रा ने एशियाई कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता? कहाँ से? मनिका बत्रा टेबल टेनिस से है, ठीक है, जो कि कौन सा पदक जीता एशियाई कप में? कहाँ से जीता? और कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 20 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? तो कहाँ मिला? पेरिस में मिला था, ठीक है, पेरिस में। 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दे दी है? जो कि पर्सनल भूमि पर भी खनिज खनन की अनुमति पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने। 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? तो पता होगा, दोहा, कतर में, ठीक है। 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? शुरू हुआ 53वां गोवा में, ठीक है। 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया? गांधी मंडेला, दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा ये किया गया था, ठीक है। 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको जेसीबी मिला था? तो खालिद जावेद, खालिद जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद। किसने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? किसने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। किसने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने हरसोंग 17 या फिर मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया? कौन किया है? उत्तर कोरिया, ठीक है। हरसोंग 17 या मास्टर मिसाइल लॉन्च किया उत्तर कोरिया, ठीक है। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। और भारत का स्थान कितना था? 61, ठीक है। तो नेटवर्क में 61वां स्थान है भारत का, और टॉप में अमेरिका है। हरसोंग 17 किसका था? उत्तर कोरिया का था, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री शिक्षा ओडिशा, ठीक है, याद रखिएगा। और अमर वाला क्या था? अमर अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा था। और ये क्या किया? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार ने, ठीक है। 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की क्रिकेट बाधिर टीम, बाधिर मतलब होता है जो बोलता नहीं, तो कान वाला नहीं है कि मुंह बोला है, वो तो मुख होता है ना, कान वाला मुख होता है वो बोलने वाला, बाधिर मुख होता है मुंह से। बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 22 ट्रॉफी जीता है? तो बधिर टीम हरियाणा ने, ठीक है, हरियाणा ने बधिर टीम था हाँ, भारत ने किया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ कौन बने हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग के विनीत कुमार। इसकी स्थापना क्या हुआ था? खादी एवं ग्रामोद्योग के 1956 में, ठीक है, कब हुआ था? 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 56 में दिल्ली में है, मुंबई में 1956 में मुंबई में। और ये विनीत कुमार, ठीक है, कौन है अभी? इनके विनीत कुमार सीईओ बनाए गए। 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दानिश मंजूर को। 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवता अवार्ड मिला है? दानिश मंजूर को। 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर अभ्यास शुरू हुआ है? किसको हुआ है? ओमान। नसीम अल बहर अभ्यास ओमान। 22 नवंबर 2022 को किसने इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? 22 वाला में चिरंजीवी को, ठीक है, याद रखिएगा। चिरंजीवी का बेटा कौन है पता है? चिराग पासवान। वाला रामविलास पासवान का बेटा है चिराग, रामचरण रामचरण है, ठीक है, रामचरण है,
चिराग पासवान तो बेटा है उसका है। वो हीरो किसे बा वो सुमा, चिराग। रामविलास मर गया हाँ वो चिराग पासवान रामविलास। हाँ रामविलास पासवान हाजीपुर से मिल गया। लड़ता है वो है ना। हाँ किस, बस और वो रामविलास पासवान कारण ही हाजीपुर जो पूर्वी मुख्यालय है ना रेलवे का, सोचते हैं हाँ हाँ वही किसे बनवाए थे लोग। वही था उस वो। टाइम लोजपा भी रेलवे थे ना। मंत्री थे। लोजपा हाँ अभी भी तो लोजपा। किसे सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उमा 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 शर्मा शर्मा। को। शर्मा। सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार उमा शर्मा को। 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया कि 16 साल में आप न्यूजीलैंड। वोट दे सकते हैं? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। 22 नवंबर 2022 को कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? कासिम से कजाकिस्तान, याद रखिए, कासिम से कजाकिस्तान, ठीक है, याद कजाकिस्तान। रखिएगा। 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फैंटेसी मंच जो होता है रियल रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? जो फैंटेसी जो कुलदीप खेलते यादव। हैं, कुलदीप यादव को, ठीक है, कुलदीप यादव को किया गया है। 22 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ से आयोजित किया गया? दक्षिणी सेना के राजस्थान। द्वारा राजस्थान, ठीक है, शत्रुनाश अभ्यास कहाँ से आयोजित किया? राजस्थान। 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की टीम ने 48वां नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? हरियाणा। हरियाणा। और एक बाधिर वाला भी कौन था? बाधिर वाला भी हरियाणा ही भाई था, ठीक है। हरियाणा। 23 नवंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? रवि रवि कुमार कुमार डॉक्टर सागर। रवि सागर को। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवि कुमार सागर को, ठीक है। 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए? कौन थे? हरकिरत हरकीरत सिंह। सिंह। कौन कनाडा के बैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? हरकीरत सिंह, कनाडा के बैम्पटन शहर के हरकीरत सिंह। और डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? रवि कुमार सागर को, ठीक है। 23 नवंबर 2022 को अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहा में जेम्बो जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया? कहाँ किया? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने, अन्नामलाई तो पता होगा तमिलनाडु में था, इसी ने जेम्बो ट्रेल्स कहाँ लॉन्च किया? तो कोयम्बटूर ने किया, ठीक है। भारत में उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो उर्वरक फर्टिलाइजर का रसिया बन गया, ठीक है। भारत को कौन देता है? तो सबसे ज्यादा रसिया आपको उर्वरक देता है। 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान है? 8वां है। शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क। शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क है। 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? एयर फेस्टिवल का 2022 का नागपुर में। तो 23 नवंबर 2022 को एयर फेस्टिवल नागपुर में। 23 नवंबर 2022 को किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन शुभारंभ किया है? किसने किया? योगी आदित्यनाथ। यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन यूनियन, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। नंद बाबा एक कुछ किया था ना, दूध वाला, ये भी योगी बाबा नंद आदित्यनाथ बाबा ने दूध किया तो था। उत्तर उत्तर प्रदेश है प्रदेश हाँ। में। उत्तर प्रदेश। 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबे गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? अजीबोगरीब चाइना। काम चाइना करेगा, अजीबोगरीब काम चाइना करेगा। 24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? यूरोपीय संसद ने जो रूस किया था ना रूस। यूक्रेन वाला, इसी कारण से। यूक्रेन वाले में। 24 नवंबर 2022 को अरीटा पट्टी अरीटा पट्टी और मीनाक्षीपुरम, तो पता चलेगा मीनाक्षीपुरम से, समझे? तो हाँ मीना। हाँ अरीटा पट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु। 24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने अपना पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया? किसने किया है स्टिकर वाला? आईडीएफसी। एडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। 24 नवंबर 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? किसको चुना गया? पूर्णिमा देवी पर्यावरण वर्मा। पर्यावरण से पूर्णिमा देवी वर्मा, पर्यावरण से पूर्णिमा देवी वर्मन। और पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया फर्स्ट स्टेप? तो आईडीएफसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फर्स्ट ने। बैंक। 24 नवंबर 2022 को जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एमआईटी हुआ, ठीक है, MIT। एमआईटी हुआ ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी हुआ है। मूंगफली महोत्सव कड लेकाई परिसे कहाँ में शुरू हुआ था? मूंगफली महोत्सव कर्नाटक। कड लेकाई, तो कर्नाटक में। मूंगफली महोत्सव कड लेकाई कर्नाटक में। 24 नवंबर 2022 को भारत ने कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कहाँ से किया है? उड़ीसा। उड़ीसा से। कहीं चांदीपुर उड़ीसा से करता है, ठीक है। संगाई महोत्सव तो पता ही होगा, संगाई महोत्सव कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर। संगाई महोत्सव कहाँ है? मणिपुर में।
24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? कौन बने? रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और 24 नवंबर को सोनजल 2022 कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर। फिक्की, ठीक है, फिक्की फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? फिक्की द्वारा अचीवमेंट राजेंद्र पवार। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1927 में, ठीक है। 27 में लाइफ टाइम अचीवमेंट राजेंद्र पवार। 25 नवंबर 2022 को किसने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? कुवेम्पु कौन है? वी अन्नामलाई, ठीक है, वी अन्नामलाई। 25 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेर्पा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो पहली G20 शेर्पा बैठक ये उदयपुर राजस्थान, ठीक है, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। 25 नवंबर 2022 को किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया? कहाँ का किया गया? महाराष्ट्र का। सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया, महाराष्ट्र का। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? तो राजगीर से किया, ठीक है, राजगीर। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा मनाया? 74वां। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसकी स्थापना कब हुआ था नेशनल कैडेट कोर का? 1948 में, ठीक है, 1948, 74वां में। 27 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो बांग्लादेशी आगंतुक, ठीक है, किसने जीता है? तो बांग्लादेशी आगंतुक ने जीता है। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तमिलनाडु को। किसको मिला है? तमिलनाडु को। 28 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सेना अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? भारत और मलेशिया, ठीक है। हरीमो शक्ति बोलेंगे किसके बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच आपको हुआ है, ठीक है। 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक कहाँ हुई है? रिम वाला महासागर वाला बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। हरीमो शक्ति भारत और मलेशिया, ठीक है, याद रखिएगा। 28 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर चुन नियुक्त किया गया है? टीवी वाला जो होता है, दीपा मलिक को, ठीक है, दीपा मलिक को। ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने पहला डेविस कप जीता है? किसने जीता है डेविस कप? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने डेविस कप जीता है? कनाडा ने। 28 नवंबर 2022 को भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित किया गया था? राष्ट्रदूत एम्बेसडर के लिए अंडमान एवं निकोबार में ये चीज किया गया था, ठीक है। 28 नवंबर 2022 को अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? जियो 5G गुजरात, ठीक है, जियो 5G गुजरात, ठीक है, रिलायंस ने स्टार्ट किया था। 29 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया है? उत्तर प्रदेश। 29 नवंबर 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एम पॉक्स, क्या कहते हैं? एम पॉक्स। 29 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ने ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे? किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़, कहाँ के ऋतुराज गायकवाड़? एक ओवर में महाराष्ट्र में। 29 नवंबर 2022 को किस देश के स्टेफनी क्राफर्ड पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? पुरुष में एम्पायरिंग करेगी फ्रांस। क्या नाम था? स्टेफनी क्राफर्ड, ठीक है, नामे में एफ है तो याद रखिए फ्रांस से। स्टेफनी क्राफर्ड पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग एम्पायरिंग करने वाली फ्रांस, ठीक है। 29 नवंबर की सूचना से भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? गोपाल रत्न पुरस्कार से, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से संजीव बालियान को, ठीक है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया संजीव बालियान से। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया?
विष्णु विष्णु त्रिपाठी। त्रिपाठी थे। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया विष्णु त्रिपाठी को। 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑडिट महानिदेशक की तमिलनाडु। भूमिका और हाथी का भी ऑडिट करने, डेथ हाथी का भी ऑडिट करने वाला कौन था? तमिलनाडु। यही तमिलनाडु था। ठीक है, और तमिलनाडु सरकार ने जो बोला था कि राजा राज चोल जयंती कब मनाने का? 3 नवंबर। 3 नवंबर। ठीक है, तो 30 नवंबर को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। पीटी उषा। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ जीत हुआ है? एयर शो एरो इंडिया 2023 22 हुआ था नागपुर में और 23 कहाँ हुआ आपका? बेंगलुरु में। ठीक है, 30 नवंबर 2022 को भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया? 97 हो गया। ठीक है, मौत मृत्यु दर, ठीक है, मदर रेट जो होता है, डेथ रेट, घटकर प्रति 1 लाख जीवित में 97 हो गया। 30 नवंबर 2022 को मेरियम वेस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गैस लाइटिंग। ठीक है, गैस लाइटिंग। और 2021 में क्या था? मेरियम वेस्टर ने वैक्सीन। 2021 में वैक्सीन था और 2022 में क्या है? तो गैस लाइटिंग है मेरियम वेस्टर ने। ठीक है, याद रखिएगा, मेरियम वेस्टर ने। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नवंबर 2022 को किस देश की फिल्म नारगेसी को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? कौन होगा? ईरान। ईरान। ठीक है, किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? ईरान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। गोवा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नवंबर 2022 को किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा को मिला। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा का लूसोफोन, गोवा। और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? अवनी लेखरा को। 30 नवंबर 2022 को किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में 7वें संस्करण को संबोधित किया गया है? किसने? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में 7वें संस्करण को संबोधित किया गया है एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री थे। ठीक है, एस जयशंकर क्या थे? विदेश मंत्री। 30 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? किसको? मालदीव। ठीक है, किसने किया है? तो मालदीव ये खत्म हुए। ठीक है, खत्म हो गया। ये भी बता है। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का। प्रसून जोशी को उत्तराखंड का। ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। और 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN शुरू किया है? किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान ने। ठीक है, आर्मी ने किया था। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? पता होगा, नागालैंड। 1963। 2 दिसंबर 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था? 2 दिसंबर को नागालैंड। ठीक है, ये आपको खत्म हो गया, आपका नवंबर हो गया। ठीक है, कल आपका दिसंबर।